गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं तुलसीदास सठ। अरे सठ सठ किसको कहा है? किसी व्यक्ति को नहीं कहा है। कोई भी ये मत सोचना मुझको कह रहे हैं, ना ना ना, किसी भी व्यक्ति को गोस्वामी बाबा ने सठ नहीं कहा है। उन्होंने सठ कहा है मन को। रे सठ मन, रे सठ अब स्थिर क्यों नहीं हो रहा है? मन रे काहे न धीर धरे, मन रे तू काहे न धीर धरे, तो निर्मोही मोह न जाने। मन धैर्य धारण कर, तू संभल जा, ठीक है ना? इस प्रकार से जड़ता रूपी, जब बुद्धि की जड़ता खत्म हो जाती है तो व्यक्ति निर्मल हो जाता है, राम की कृपा मिल जाती है। मेरे राम जी कृपा बरसाते हुए आगे चलते हैं और आगे थे गुरुदेव। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आगे थे गुरुदेव और पीछे कौन? राम। चलते चलते लेके गए, राम ये गंगा है। भगीरथ जी ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी से मांग करके लाए, शिव के शीश से होती हुई ये गंगा जन जन का उद्धार करती है। राम, गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने गंगा की कथा सुनाई। जिनके चरण से गंगा निकली, क्या वो गंगा के बारे में नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन गुरुदेव बोल रहे हैं तो बीच में मैं क्यों बोलूं? ये याद रखना। अपने से श्रेष्ठ, अपने से उच्च, अपने से श्रेष्ठ प्राणी अगर कुछ बोल रहे हो, उस बीच में रोक करके टोकने लग जाओ और चबड़ 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 बोलने लग जाओ, समझ लो तुम्हारा पतन सुनिश्चित है, सुनिश्चित पतन है, डे बाय डे नीचे जाओगे। राम नहीं ऐसे हैं। राम जी को विश्वामित्र जी बता रहे, ये गंगा है, ऐसे आई, इस तरह से। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। राम सुनो, जाओ गंगा जी का पान लो करो, गंगा जी में स्नान करो बड़े प्रेम से। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तब प्रभु। भक्ति रूपी गंगा में राम भी नहाते हैं गुरु की कृपा से। गुरुदेव कृपा कर दे तो राम आ जाएंगे। बोले कहां? अरे भक्ति कहां है, बोलो ना। ब्रह्मा गए थे कृष्ण जी के पास में, ठगे गए, पहचान नहीं पाए, परीक्षा लेने चले गए। बोले कहां से गए थे? दिमाग लेके गए थे, फेल हो गए। तो भगवान के पास जाओ, बोले कहां पे? दिमाग लेके नहीं, दिमाग तो सहस्त्र सिर खा, हजारों सिर तो उसी के पास है, अनंत अनंत शीश है। वेद कहता है, शुक्ल यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय के मेरे ख्याल से प्रथम श्लोक ही है, सहस्त्र शीर्षा पुरगा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, है ना? तो कहने का तात्पर्य अनंत शीश तो उनके पास स्वतः अपना ही है। तो सिर वाले खोपड़ी वाले की कोई वहां पे वैल्यू नहीं है। बोले किसकी है? हार्ट वाले की वैल्यू है, प्रेम वाले की वैल्यू है, भक्ति वाले की वैल्यू है, निर्मलता वाले की वैल्यू है। और क्या हुआ? भक्ति क्या है? भक्ति तरल है, भक्ति प्रेम है। और राम कभी डूबते हैं, राम को डूबने का डर कभी लगता है। राम जी भी स्नान करने आते हैं तो भक्ति रूपी गंगा में बड़े प्रेम से गुरुदेव गंगा तट पर ले आए, भक्ति के तट पे ले आए। भक्ति मैया खुश हो गई, गंगा मैया खुश हो गई कि ब्रह्म आज मुझ में स्नान करेंगे, ब्रह्म के अंग अंग का स्पर्श करूंगी, ब्रह्म के चरण पखारूंगी, ब्रह्म
तब चरण प्रक्षालन में बनी थी, मैं आई कहां से, वहां तक तो आज तक मैं पहुंची नहीं। मैं उतरी और उतरती उतरती चलती रही, प्रवाहित होती रही, प्रवाहित बहती रही, बहती रही, बहती रही, लेकिन कभी मैं वहां नहीं गई जहां से मैं आई थी। आज जहां से आई हूं वही आ गए हैं। अंग अंग का दर्शन करूंगा, जब डुबकी लगाएंगे अंग अंग का स्पर्श होगा, चरण पखारूंगी मैं उनके, और मैं उनको आज पाऊंगी जहां से मैं निकली हूं। तो भक्ति देवी आज प्रफुल्लित है। आज भक्ति रूपी गंगा तक भी यदि राम पहुंचे तो केवल गुरु की कृपा से, संत की कृपा से। जब तक संत की कृपा ना हो जाए भगवंत की कृपा नहीं होती है। बड़े भाव प्रेम से, बड़े भाव प्रेम से पहुंचे। बोले कहां? बेगी विदेह नगर नियराया। जनकपुर पहुंच गए और जनकपुर पहुंचने के पश्चात वहां तब देखा, बोले क्या क्या देखा? बापी कूप। सच बात है, वहां बहुत है। क्या क्या है? बापी, कुआं, सरोवर, सरिता, ये सब झोर जिसको बोलते हैं हरियाणा में झोर बोलते हैं। शुद्ध हिंदी भाषा में बापी, कूप, सरित, सर, नाला, जल के अनेक विधि प्रकार से स्थान देखा। जगह जगह जल भरा हुआ, जल से परिपूर्ण है, अन्न धन से परिपूर्ण है, परम खुशहाल, हरा भरा, हरियाली से भरा हुआ। हिमालय पर्वत की तरावटी, हिमालय पर्वत के नीचे, हिमालय पर्वत के नीचे पवित्र राजा निमि के वंश के, राजा निमि के वंश के शीलध्वज नाम के राजा, जनक उपाधि है, शीलध्वज नाम के राजा जनक रूप में पालन पोषण कर रहे हैं। उनके छोटे भाई कुशध्वज हैं, बड़े शीलध्वज हैं। राजा निमि जो सूर्य वंश से ही निकले, इनकी घटना कभी पुनः सुनाएंगे। शापित थे, शाप दिया था वशिष्ठ ने कि तुम देह विहीन हो जाओ, क्योंकि निमि पहुंचे, गुरुदेव मैंने यज्ञ कराना है। बोले ठीक। उसी समय इंद्र आ गए, मेरे स्वर्ग में यज्ञ करो। अपने चेले को बोले निमि थोड़ा प्रतीक्षा करो, मैं इंद्र का यज्ञ करा के आता हूं। इंद्र का यज्ञ कराते कराते एक यज्ञ कराया, दूसरा यज्ञ कराया, यज्ञ कराते कराते बहुत देर हो गई। क्या हो गया जी? बहुत देर हो गई। जब देर हुआ तो क्या हुआ? बोलो ना। निमि ने किसी और को आचार्य बनाया और यज्ञ कर लिया। वशिष्ठ को पता चला तू मेरा शिष्य है, मैंने तुझे रुकने को कहा, तू बिना मेरे रुके तू ये काम कर रहा है, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू देवहीन हो जा। गुरुदेव मेरी गलती नहीं, अब मेरी गलती नहीं तो आपने मुझे शाप दिया। मैं भी श्रेष्ठ राज ऋषि हूं, राजा होते हुए ऋषि समान हूं, मैं आपको भी शाप देता हूं, आप भी देहविहीन हो जाओ। वशिष्ठ जी पुनः फिर दूसरी बार जन्म लिए। ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में पहले थे, बाद में कुंभ से जन्म लिए। तो वशिष्ठ जी दूसरी बारी जन्म लिए और इसी प्रकार से इनको कहा गया कि आप भी शरीर धारण करें। बोले नहीं, मैं शरीर नहीं चाहता, इसी शरीर से सब फसाद होती है। बोले क्या करना है? बोले मनुष्य के नेत्र है ना, नेत्र के निमि, मैं यहां पे पलक पे बसूं तो हम निमि, एक टाइम, घड़ी का एक मापदंड है। पुराने समय में निमि के मानते थे, आज तक केवल सेकंड को मापते ना, सेकंड का भी बहुत छोटा भाग होता है निमि। निमि पलक नहीं बीसरो, है ना, निमिष पलक, निमि पलक नहीं बीसरो, ये तुम्हारो नाम। निमि पलक, जितनी देर में पलक झपकता उठता है, तो निमि के प्रभाव से इस हमारे जो नेत्र का ये है ना, ये बाल, इस बाल के आगे के भाग पे वो निमि का वास है, जो हम नेत्र झुकाते हैं और उठाते हैं, निमि के कारण ही। बस झुकाना उठाना इतनी देर हम पलक करते हैं, ये जितनी देर में हम झुकाते उठाते हैं, इसी का नाम निमि है। और निमि का वास यही है, जो प्रभु की भक्ति करता है उसके नेत्र पे भी बस करते हैं, निमि को पुण्य मिलता है। इन्हीं निमि वंश में राजा जनक हुए।
इस प्रकार राजा जनक जी की नगरी में, राजा जनक जी की पावन नगरी में प्रभु प्रवेश लेते हैं। और जैसे ही प्रवेश लेते हैं, उधर का जो सुंदर रूप देखा, गुंजत मंजू मतरस भिंगा, भूखा नहीं, भूखा नहीं, पराग पी पी करके, रस पी पी के मदमस्त होता हुआ भंवरा। भंवरा जब खूब रस पी लेता है ना, भंवरे को रस कहां मिलेगा? जहां खूब सारे पुष्प होंगे, है ना। तो भंवरा रस से पिया हुआ पराग, जहां जानकी है, जहां मां उर्मिला है, मां मांडवी है, मां श्रुतकृति है, मां कमला है, बताओ ना। कमला रह गई वहीं, बाकी सब बहन तो अयोध्या आ गई थी, है ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य, वहां किस चीज की कमी होगी? मणि माणिक्य धन वैभव सब था। वहीं उसी जगह पहाड़ के ऊपर में, वही जगह, वही मिथिला, वही पहाड़ के ऊपर में कहां है? कैलाश है, बिल्कुल ऊपर में जाके। एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं ना जी, विदेश से भी लोग आते हैं, नेपाल जाते हैं एवरेस्ट की चढ़ाई करने। नेपाल ये सारा मिथिला राजा के अंदर ही था, आज अलग देश हो गया, लेकिन वो सब हिंदू राष्ट्र था। और ये सब भारत बहुत विशाल था, जिसमें ये सब मिथिला के अंदर आता था। बक्सर के बाद, बक्सर की भाषा, बक्सर से थोड़ा सा आगे तक जाकर के अयोध्या सम्राट की नगरी थी, अयोध्या का राजा था दशरथ जी का। और उसके बाद फिर सीधा मिथिला राजा जनक जी की नगरी थी। नेपाल पूरा उसी के अंदर आता था, पूरा सब कुछ, हिमालय यात्रा सब कुछ। तो वहीं पर्वतों पर ही शिव जी का विवाह हुआ। तो शिव का ससुराल भी वही है, हाँ, कैलाश के नीचे ही तो है, मैना पर्वत इत्यादि, जिसको हिमाचल से तक ये आ रहा है। तो हिमाचल से लेकर के और नेपाल मिथिला तक, तो मिथिला भी शिव जी का ही ससुराल है। और क्या है? राम जी का भी ससुराल वही है। भाषा बदल जाता है, बोले कहां से? खेवट के गांव से। आगे खेवट की भाषा होगी ना तब बताएंगे। लेकिन बक्सर में तारका को मारा था ना, तो बक्सर का भाषा फिर अलग है। बक्सर में भजन गाते हैं कि बक्सर में जाए के तारका को मार ली, बक्सर में जाए के तारका को मार ली, धनुष यज्ञ कराए बानी उर्वा धन बानी, दशरथ के ललन रवा धनवानी है रवा। वहां रवा बोलते हैं, श्रीमान, श्रीमान को रवा। धनवानी है रवा, धनवानी धनवानी है रवा, धनवानी, दशरथ के ललन रवा धनवानी, दशरथ के ललन रवा धनवानी। बक्सर में जाए के ताड़का कमर ली, बक्सर में जाए के ताड़का कमर ली, धनुषाही यज्ञ राजा जनक जी के यज्ञ कराए वानी रवा धनवानी। ये बक्सर की भाषा, खेवट के गांव